नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अलीम अतर। अपना बिहार की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। छपरा में संदिग्ध मौत पर सीएम नीतीश कुमार ने प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि शराब पिएंगे तो मरेंगे। गांधी जी शराब सेवन के खिलाफ थे। शराब बहुत बुरी चीज है। शराबबंदी से बिहार में माहौल अच्छा हुआ है। वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने चेताया है कि अगर शराब पियोगे तो मरोगे। गांधी जी भी शराब के सेवन के खिलाफ थे। शराब बहुत बुरी चीज है और इससे दूर रहनी चाहिए। वहीं शराबबंदी का फायदा गिनाते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि शराबबंदी से बिहार में माहौल अच्छा हुआ है। समाज सुधार अभियान जो आप जानते हैं 12 जगह और करके हमने कहा कि हर जगह करिए, कोशिश करें। अब तो धरा न जा रहा है और हम तो शुरू से बोल रहे हैं कि शराब बुरी चीज है, पियोगे मरोगे। और ये सब करके, और बापू ने जो कहा आजादी के लड़ाई के दिनों में, तो उस समय भी जो कहा हम एक एक घर तक पहुंचा दिए। तो एक एक तरह की बात है, तो देख न रहे हैं कितना गड़बड़ है। लोग मत पिए, इधर उधर मत करें। जो कुछ लोग जो करते हैं, तो आप तो जानते ही ना है कि 90% तो एक राय का होता है। कुछ लोग तो इधर उधर मन होता ही रहता, हम बताते रहते, हम लोग लगातार अभियान चला रहे हैं। और केंद्र सरकार पर सीएम नीतीश कुमार ने बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का दुरुपयोग कर रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीबीआई और ईडी के गलत इस्तेमाल करने का आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है और कहा है कि ईडीआई और सीबीआई का गलत इस्तेमाल हो रहा है। देश चलता है संविधान के मुताबिक और संवैधानिक प्रावधान है। केंद्र को क्या करना है, अलग अलग राज्यों का क्या अधिकार है, जो वसूली करते हैं उसमें राज्यों को क्या अधिकार है, ये सब निर्धारित है। अगर इसमें किसी तरह की कोई दिक्कत होगी तो अपना ही जवाब देना पड़ेगा। हमको ये सब कुछ अभी नहीं कहना है, आगे देखेंगे। और सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में कैबिनेट विस्तार पर कहा कि 15 अगस्त के बाद कैबिनेट का विस्तार हो जाएगा, लेकिन अगर उससे पहले सहयोगी पार्टियां अपना निर्णय दे देंगी तो पहले भी कर लेंगे। जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि आप जानते ही है ना, सब लोग आपस में थोड़ा बात कर रहे हैं और बात करके हमने कहा जल्दी से जल्दी होना चाहिए। तो कल भी पूछ रहे थे, तो हमने कहा कि जल्दी होना चाहिए, नहीं तो 15 के बाद तो निश्चित रूप से तुरंत हो जाएगा। 16 को रहता है नहीं, वो तो 16 को तो होगा और पहले भी हो जाता हो ना। अच्छा। और सीएम नीतीश कुमार ने बीजेपी नेताओं के हो रहे हमले पर बोला कि मेरे खिलाफ जो बोलेंगे उनको पार्टी में फायदा मिलेगा। नीतीश कुमार ने आज फिर दोहराया कि पार्टी के सभी नेताओं की सहमति से ही यह निर्णय लिया गया है। साथ ही सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए उनके मन में कुछ भी नहीं है। कुछ अंड पंड बोलेगा तो उसको पार्टी में कुछ फायदा होगा ना जी, आप जानते नहीं। जो भी हम पर बोलेगा तो उससे उसको पार्टी में कुछ फायदा होने की संभावना रहेगी कि पार्टी वाला उसको देगा। या देख नहीं रहे जिनको पार्टी वाला बिल्कुल इग्नोर कर दिया था, तो वो कुछ बोलते हैं तो खुशी की बात है कि उन लोगों को कुछ मिल जाए और मौका। आखिर हमको ये निर्णय क्यों लेना पड़ा है? हमारे पार्टी के तमाम लोगों की इच्छा यही थी, और हमने जिस व्यक्ति को अपने पार्टी में सबसे अधिक अधिकार दिया उसने कितना गड़बड़ किया। तो उस सब लोगों की जो इच्छा हो गई तो अंततोगत्वा, और आप देख रहे हैं कोई कुछ बोलता है, और हम तो दोनों में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव में हम लोगों ने पूरे तौर पर समर्थन कर दिया। और वो हो जाने के बाद फिर जो सबकी इच्छा हो रही थी हम लोगों के दल में, तो उन लोगों से बातचीत हुई, फिर अन्य दलों के साथ भी बातचीत हुई, और मिल करके तो आप जानते ही हैं कि जो हम लोग एक साथ थे, इधर 3 दल, तो उसमें से तो 2 निकल गए, अब तो अकेले न है। कोई आपत्ति जलाएगा? आप गजब बात करते हैं। डिप्टी सीएम है और इतना सब कुछ है तो उसको कहे नहीं मिलेगा? तो इसलिए ये सब कोई बात नहीं है कि इच्छा न है। अब फिर तो आप जानते ही ना, फिर तो हाउस है ना, तो हाउस है ही, तो दे ही दिया है नो कॉन्फिडेंस, वो आप जानते ही है। इसीलिए वो तो अपनी इच्छा है। अरे
हम इस सब पर कुछ नहीं कहेंगे। और आप सब लोगों को मालूम है, नियम और कानून सब चीज को मालूम है। एक बात हम हाथ जोड़ करके कहते, वो सब मेरे मन में कोई बात नहीं। जो कहता रहे, हमारे नजदीक भी कह देता, हम प्रणाम करते। छोड़ो ना भाई साहब, हमारा काम है सबका काम करना, और हम कोशिश करेंगे कि सभी दल मिल करके एक साथ चलें। विपक्ष वाले तो बहुत अच्छा होगा, एक साथ मिल करके रहेंगे तो लोगों की समस्याओं के लिए बात करेंगे और समाज में अच्छा वातावरण रहे। दरअसल सीएम नीतीश कुमार आज बिहार वृक्ष सुरक्षा दिवस के मौके पर इको पार्क में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने एक पौधा लगाया और पर्यावरण के लिए पेड़ की जरूरत को बताया। रुक करेंगे इस वक्त एक बड़ी खबर की। सीवान से बड़ी खबर आ रही है, जहां पर 5 लोगों की डूबने से मौत हो गई है। 4 लोगों के शव मिले हैं, एक की तलाश जारी है। जरही नदी में डूबने से मौत हुई है। काना पाकड़ गांव की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर 5 लोग जरही नदी में डूब गए, जिससे उनकी मौत हो गई है। 4 शवों को बाहर निकाल लिया गया, जबकि एक शव की तलाश की जा रही है। और अब बात शराब से हो रही मौतों की। बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन इसके बावजूद शराब से मौत का सिलसिला जारी है। छपरा के गरखा में फिर से 5 लोगों की संदिग्ध मौत हुई, जिसमें परिजन शराब पीने से मौत होने की बात कह रहे हैं। वहीं 2 लोगों की हालत अभी भी गंभीर है। सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। परिजनों के अनुसार गरखा में अवैध शराब बिक रही है, जिसके पीने से सबकी मौत हुई है। फिलहाल मामले की जानकारी पर जिला प्रशासन मौके पर कैंप कर रहा है। आपको बता दें कि अभी कुछ दिन पहले ही छपरा के मकेर और भेल्दी में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी, जबकि 25 से ज्यादा लोग बीमार हो गए थे। पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें तो सिर्फ सारण जिले में ही एक साल में 50 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। 12 बजे दिन में आके सुतल बन जगह पर ना उठत रहन, ठीक बन 4 बजे भोरवा में के बेचैनी हो गई लते में लेके आईनी हसन गरखा से फिर यहाँ ले चले यही जा दारू जाके पियले बालू पियोले बालू सब दारू काले पियले बालू रात में से भइल बाटे। अब हमनी के नहीं किसी जल्दी कैसन दारू देली से कैसन ना देली से दाग से ना लौकत रहल। भोर में 3 बजे भोर में कहल तो हम लेके भगनी से गरखा से जाई नहीं सब। एगो रोटी खैला दवाई लिया के खैले रहल सबेरे उठ के कहत कर लोग तीन गांव में रहे ना लोगत रहे ना हाय सुकाई जाता कोनो बैठल जाते रे नटी पर आ गया भुआलपुर से। क्या उसमें सिम्टम क्या बताया जा रहा है? चारों अल्कोहलिक है, क्रोनिक अल्कोहलिक है और दो यहीं पे डिक कर गए हैं, 2 अभी सीरियस हैं और कई लोग बीमार भी हैं। बीमार लोगों में रामनाथ महतो भी हैं, जिनका इलाज छपरा सदर अस्पताल में चल रहा है। न्यूज 18 से बातचीत में रामनाथ महतो ने बताया कि उसने शराब पी, जिसके बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। छोड़ दो कहाँ से शराब पीली, कहाँ से, कौन जगह के पिएगा? हम पीने तो हमारा था नहीं के चलल। हम सही से बता देनी, हमरा खाली उल्टी भइल बा। दारू पी तब उल्टी भई? हाँ। कहाँ से पी लेनी? कहाँ पीनी ढुकुरी लगे और कौन लगे ओकरा बाद हमने पीनी। और छपरा के गरखा में 5 लोगों की संदिग्ध मौत के बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट पर है। सिविल सर्जन ने सदर अस्पताल में 2 लोगों की मौत और 1 इलाज की पुष्टि की है। गांव में स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर कैंप कर रही है। लेकिन आंख
आँख का रोशनी कम एक पेशेंट का हुआ है, तो उसको तो हम संदेह, सिम्टम से संदेह लग रहा है। और 2 पेशेंट जो है मरा हुआ है, उसको हम कुछ कर नहीं पाए। इस पेशेंट का ट्रीटमेंट हम लोग कर रहे हैं। और ग्वालपुर जो गांव है वहाँ पर हमारा टीम गई है और टीम जाके वहाँ खोज रहा है। और यहाँ का अटेंडेंस से भी हम लोकेट कर रहे हैं या फ़ोन करके बता रहे हैं कि अगर कोई भी थोड़ा सा भी लक्षण मिले तो हमारा एम्बुलेंस जा रहा है, वहाँ से जल्दी से चले आए। जितना जल्दी इलाज शुरू होगा उतना ही प्रोग्नोसिस अच्छा होता है। और छपरा से बड़ी खबर आपको बता दें, शराब बेचने वाली महिला के घर पर छापा पड़ा है। डुगरनी देवी के घर पर छापेमारी हुई है। महिला के घर से शराब को बरामद किया गया है और वहीं आरोपी महिला फरार बताई जा रही है। बड़ी खबर आपको छपरा से बता दें, जिन लोगों की मौत हुई है उसमें इस महिला द्वारा शराब बेचे जाने की पुष्टि हुई थी। डुगरनी देवी नाम बताया जा रहा था इस महिला का, जिसके घर छापेमारी पड़ी और छापेमारी से पहले ही महिला फरार बताई जा रही है। हालांकि महिला के घर से शराब बरामद की गई है। तो छपरा में मढ़ौरा के बुआलपुर में शराब पीने से 5 लोगों की संदिग्ध मौत के मामले के बाद कोहराम मचा हुआ है। बताया जा रहा है कि गांव की महिला डुगरनी देवी की दुकान से ही लोगों ने शराब पी थी और एक एक कर सबकी तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद आसपास के लोग अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां सदर अस्पताल में 3 लोगों को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि 2 लोगों की मौत गांव में ही हो गई। जब वहाँ से सुबह में गैलन वही ठोकुरनी रही दारू पिए, बाद सुबह तो मैंने उनका बेचैनी भाई, बेचैनी के बाद में आदमी सोचल कि पीले खैले बा हैं, तो बाद में फिर उनका रात के मैंने आँख से लौके ना लौकल ना लौकल, बाद में आदमी हॉस्पिटल ले गए, हॉस्पिटल ले गए के बाद डॉक्टर मृत घोषित कर दिलक। और छपरा शराब कांड पर बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जितने लोग देश की सीमा पर शहीद नहीं हो रहे, उससे कहीं ज्यादा लोग जहरीली शराब के शिकार हो रहे हैं और इसका जिम्मेदार इस कानून को बनाने वाले सीएम नीतीश हैं। और इस साल बिहार में जहरीली शराब से सबसे ज्यादा मौत छपरा में हुई है। एक साल में 50 से ज्यादा लोगों की मौत जहरीली शराब पीने से हुई है। अभी 5 अगस्त को मकेर में जहरीली शराब पीने से 13 लोगों की मौत हो गई थी। 30 से ज्यादा गंभीर रूप से बीमार थे और आज गरखा में अब तक 5 लोगों की मौत की खबर है। छपरा में लगातार जहरीली शराब से हो रही मौत से सवालों के घेरे में यहां की पुलिस और प्रशासन है। अगली खबर का रुख करते हैं। नीतीश कैबिनेट में जगह बनाने के लिए कांग्रेस विधायक दिल्ली में डेरा जमाए हुए हैं। मंत्रिमंडल में अपने चेहरे की तलाश में जुटे कांग्रेस विधायकों का क्या कहना है, सुनिए। इसलिए कि बिहार के प्रभारी हैं हम लोग, बिहार के एमएलए हैं, उसके नाते हम लोगों ने अपनी बात सारी रखी है कि हम दलित हैं, दलित कोटे से आते हैं, तो एक यदि दलित कोटा में मंत्री पद जाता है तो मुझे भी स्थान दिया जाए। हमने आग्रह किया है उनसे। लंबे समय से प्रदेश में पिछड़ती आई है और हम सभी युवा तुर्क हैं, नौजवान हैं, दूसरी बार के विधायक हैं और जिस सीट से आते हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सीट विगत 30 वर्षों से वो काबिज रही है और मैंने दोनों बार वहाँ की जनता के आशीर्वाद से मैंने 2 बार जीत दर्ज हासिल की और जो वोट बैंक मेरा ब्राह्मणों का कट करके बीजेपी में गया है, उस वोट बैंक को अपनी तरफ मोड़ने के लिए पूरे मैं प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के लिए काम करूंगा। सबों को हक है अपनी बात रखने का और अपने लिए इच्छा रखने का हक है। उसी परिप्रेक्ष्य में हम लोग यहाँ अपने नेताओं से मिलने आए हैं, उनको अवगत कराएंगे और जो आलाकमान निर्णय लेगा, क्या काम लेगी ये पार्टी विचार करती है। अपनी राय मैं रख देता हूँ, फैसला पार्टी के हाथ में है और मेरा होना न होना
दोनों बात पार्टी का, मैं पार्टी का कांग्रेस का डिवोटी सिपाही हूँ, सैनिक हूँ। पार्टी जो फैसला करेगी वो मैं मानूंगा। और बिहार की सियासत में बीजेपी को झटका देने के बाद नीतीश कुमार अब केंद्र की राजनीति में पैर जमाने की कवायद में जुट गए हैं। बहुत जल्द नीतीश कुमार देश भर का दौरा कर बीजेपी विरोधियों को एकजुट करेंगे। नीतीश के इस कदम पर बीजेपी ने चुटकी ली है। जो देश के अंदर में जो सामाजिक और उन्माद का जो वातावरण बना है और विकास सरजमी पर जीवन दशा के बदलाव के लिए हो, तो ये जो मानक और मॉडल है वो माननीय नीतीश कुमार जी ने राजनीति में स्थापित किया है। तो ऐसी स्थिति में देश के विभिन्न राज्यों के अंदर में जो विपक्ष के नेता है उनसे संवाद करना या उनसे बातचीत करना, ये तो एक स्वाभाविक राजनीति की परिणति होती है। अब इस संबंध में पार्टी का औपचारिक नेतृत्व जो है वही निर्णय लेगा, लेकिन इतना तो कबूल किया ही जा सकता है ना कि माननीय नीतीश कुमार जी इस देश की राजनीति के ऐसे मानक हैं कि कोई प्यार करे या घृणा करे, देश के राजनीति में अब की स्थिति में कोई इनकार नहीं कर सकता। देखिए, इस देश में घूमने के लिए सभी लोग स्वतंत्र हैं। स्पष्ट तौर पर 14 में भी बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को 2 सीटों पर रखा था और 4 सीटों पर राष्ट्रीय जनता दल को रखा था। 2024 में भी ये दोनों मिलाकर 5 सीट भी नहीं जीत पाएंगे, एकदम कंफर्म रहिए। 40 की 40 सीट हम लोग जीतने का काम करेंगे। और वहीं जेडीयू ने कहा है कि बीजेपी के लिए अब दिल्ली की गद्दी बचाना आसान नहीं है। अब ये केवल बिहार नहीं है, अब ये दिल्ली पहले समेटें और दिल्ली को बचाए 2024 में, ये उन्हें सोचना होगा। इसलिए कि पूरे देश में व्यापक प्रतिक्रिया है और जिस तरह से क्षेत्रीय पार्टियों को जमींदोज करने का बयान आया, मुझे नहीं लगता है कि उनके पतन को अब कोई भी राजनीतिक दल रोक पाएगा। सारे लोग मिलकर लड़ेंगे और उसके बाद इन्हें जबरदस्त शिकस्त देने का काम करेंगे। और बीजेपी ने कहा है कि जेडीयू का यह सपना कभी पूरा नहीं होगा। भ्रम पालते रहते हैं और नीतीश जी को भी भ्रम में डालते रहते हैं। और ख्वाब देखना कोई गलत बात नहीं है, ख्वाबी पुलाव पकाते रहें। भारतीय जनता पार्टी जहां से है वहां से आगे जाएगा। 2024 में किसी को साहस नहीं है नरेंद्र मोदी जी के हाथ पकड़ने का। बिहार में कानून व्यवस्था के हालात पर अपनी तीखी प्रतिक्रिया देते हुए औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने बड़ा बयान दिया और कहा कि राज्य एक बार फिर जंगल राज की ओर बढ़ गया है। अपराधियों का मनोबल इस हद तक बढ़ चुका है कि कभी भी कहीं भी किसी भी घटना को अंजाम दे सकते हैं। पुनः उसी जंगल राज की ओर चल पड़ा जिसको याद करके यहाँ के लोग सिहर जाते थे। और फिर से वही स्थिति आ गई जिसका हम लोगों को अंदेशा था और हम लोगों ने इसी स्थिति से बचाने के लिए अपना बहुत भारी पॉलिटिकल नुकसान या सर्वस्व त्याग करके बिहार को बचाने की कोशिश की थी। बिहार के राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दूबे राजनीति के माहिर खिलाड़ी तो हैं ही, दंगल के मैदान में भी माहिर हैं। उनके पैतृक गांव नरकटियागंज के हरसरी में हर साल सावन के महीने में मेला लगता है जिसमें लठ भांजने का कार्यक्रम होता है। इस बार मेले का लुत्फ उठाने राज्यसभा सांसद सतीश चंद्र दूबे भी परिवार के साथ पहुंचे। इस दौरान उन्होंने खूब लाठी भांजी। अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखेंगे झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।